या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रातनं जोडले गेलेले प्रफुल्लभाई पटेल साहेब असतील, सुनील तटकरेजी आहेत, भुजबळ साहेब आहेत आणि सर्वच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सन्माननीय उमेदवार यांचा मी आभार मानतो, त्यांना धन्यवाद देतो। आता तुम्ही तुमच्या मतदारसंघाचा जाहीरनामा तिथं तुम्ही प्रसिद्ध करा आणि तिथल्याच मीडियाच्या पुढे तो उपस्थितांना तुम्ही ती प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन सांगा, असं माझ्या मान्यवरांना, सगळ्या सहकाऱ्यांना, सगळ्या उमेदवारांना विनंती, आव्हान आहे। धन्यवाद। हा काय बाबा फलटणमध्ये रामराजे साहेब फलटण विधानसभा किंवा सातारा जिल्ह्याच्या राजकारणामध्ये असतात, तर ते आता राज्याच्या, जिल्ह्याच्या किंवा फलटणच्या प्रचारामध्ये राष्ट्रवादीच्या दिसत आहेत, त्याबद्दल आपण काय सांगाल? कोण बोललो? फलटणवरून बोलतो दादा, प्रसन्न रुद्रभटे, पत्रकार प्रसन्न रुद्रभटे, दैनिक स्थैर्य। अरे पहिल्यांदा तिथलं काम होऊ द्या ना, तिथली प्रेस होऊ द्या। हा काय म्हणला तुम्ही? मी नीट ऐकलं नाही, मला नीट ऐकायला नाही मिळालं। दादा, रामराजे साहेब फलटणच्या प्रचारामध्ये किंवा जिल्ह्याच्या कुठल्याही प्रचारामध्ये दिसत नाहीयेत। हा, त्यांना नोटीस पाठवतो का दिसत नाही म्हणून। आप बोलिए। हा तुम्ही सांगा। मी कुठं नाही म्हणलं, मी एवढंच म्हणतोय की मला जेव्हा खासदारकीची आणि आमदारकीची संधी बारामतीकरांनी दिली, त्याच्यात आपण एक पत्रकार म्हणून मी इथं विकास केला का नाही याचं आपणच विश्लेषण मला करावं। माझ्या माहितीप्रमाणे सगळ्यांनी केलं, पण त्याच्यात माझाही थोडासा खारीचा वाटा आहे। त्यांचा मोठा आहे, माझा खारीचा आहे। महाराष्ट्र का माहौल बदला है। इसका कारण ये है, एक तो तीसरी बार सेंट्रल में एनडीए सरकार आया है, गवर्नमेंट आया है। दूसरा, उन्होंने महाराष्ट्र के लिए जो बार बार हमारे अपोजिशन वाले बोलते कि यहाँ के प्रोजेक्ट, यहाँ के इंडस्ट्री बाहर जा रही है, गुजरात जा रही, वो सब गलत है। उसमें कैबिनेट ने, पहले ही कैबिनेट में सेंट्रल की मैं बोल रहा हूं, थर्ड 75,000 करोड़ का वाढवण पोर्ट, जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी पोर्ट है, पहले 10 पोर्ट में उसका नंबर आ जाएगा। इतना बड़ा पोर्ट उन्होंने अपने को दिया है, उन्होंने ना, सेंट्रल ने दिया है। वो साइट बहुत अच्छी है। आपको ताज्जुब होगा कि 35 साल 35 साल चालू है। वो करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ बहुत इस पूरे देश के बाजू में समुंदर होते हुए भी साइट अच्छी होनी चाहिए, वहां डीप होना चाहिए। वैसे वो साइट अपने को नंबर 1 की साइट अपने देश में वहां मिली है, और वो महाराष्ट्र में है, पालघर डिस्ट्रिक्ट में है। वाढवण वहां का विलेज का नाम है, और वहां का भूमि पूजन भी किया है। बाकी के पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, या रेलवे लाइन हो, या वंदे भारत ट्रेन हो, बुलेट ट्रेन हो, ऐसे भी बहुत से काम अभी चालू है, गवर्नमेंट के हाथ में है। उसका भी फायदा महाराष्ट्र को मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, इस दफा बारिश बहुत अच्छी हुई है। पिछले दफा पार्लियामेंट के चुनाव के बाद बारिश इतनी अच्छी नहीं थी। जब बारिश अच्छी नहीं रहती तो हमारे फार्मर्स बहुत परेशान रहते, उनका मन नहीं करता खेती करने के लिए। लेकिन अभी सब अपनी अपनी खेती ठीक तरह से कर रहे, क्रॉप ले रहे। हमने इंश्योरेंस 1 रुपए में उनको दिया है। उनको हमने बहुत सी जगह 0% इंटरेस्ट से क्रॉप लोन दिया है। फिर ये सब होते हुए हमने उसमें दूध का रेट भी इंसेंटिव उसमें दिया है। बिजली मुफ्त की है, 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर और 7.5 हॉर्स पावर के लिए।
ऐसे बहुत से ये हमारी लाडली बहना तो बहुत ही हमारे लोकप्रिय हुई है महाराष्ट्र में। आप जहां भी जाओ और उनको हमारे लाडली बहनों को पूछो, वो भी आपको बताएंगे। और बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हमने लाई है और हमारा काम चालू है। हमने अलग अलग सेक्टर के लिए भी बहुत कुछ डिसीजन, ये गवर्नमेंट एकनाथराव शिंदे जी, देवेंद्र जी में जब चला रहा था तो हमने उसमें लाया है। इसीलिए हमें माहौल अच्छा दिख रहा है। दूसरा, पिछले दफा हमारे अपोजिशन वालों ने एक नैरेटिव सेट किया था, ये बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान बदलने वाले हैं। ये तो बिल्कुल होने वाला नहीं था, कभी होगा भी नहीं। और अभी तो जो न्याय देवता है उसकी आंखों की जो पट्टी थी, आंखें बंद की थी, वो निकाली और उसके हाथ में संविधान दिया है। और हमेशा संविधान के बारे में प्राइम मिनिस्टर से सब पूरा देश एक रिस्पेक्ट हमेशा दिखाता है। तो वो भी अभी पता, वो तब उनको ऐसा लगा ये रिजर्वेशन अभी नहीं मिलेगा अपने को, ये लॉ अपने इसके संविधान भी वो कैंसिल करेंगे। ऐसा बहुत गलत उन्होंने आरोप किए और नैरेटिव सेट किया, उसकी भी बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ी। अभी उसके बारे में जो एक लीडर मनोज जरांगे के वो आगे आए तो उन्होंने 2 या 3 दिन पहले बताया कि चुनाव, पहले बोल रहे थे कि हम चुनाव लड़ने वाले, कैंडिडेट देने वाले, लेकिन बाद में उन्होंने बहुत लोगों के साथ बात जब की तब उन्होंने डिसीजन लिया कि अपने को लड़ाना नहीं, जिन वोटर्स को जो अच्छा कैंडिडेट लगेगा उसको वोट देना, ऐसा उन्होंने आह्वान किया। अच्छा कैंडिडेट को वोट देने के लिए उन्होंने कहा है तो हम अपने को अच्छे समझते हैं तो हमें फायदा होगा, हमें नहीं, हमारे कैंडिडेट को। दादा, एक वेगळा प्रश्न आहे, शिंदे साहेबांनी जे केलं ते तुम्ही आधी केलं असतं तर सीएम झाला असतं असं वाटतं का? नाही, आता ते आमच्या मराठीत म्हणतात, आत्याबाईला मिशा असते तर आपण काय म्हणलो असतो। ते आत्याबाई पण नाही, तिला मिशा पण नाही, कुठं काढता। आता आम्ही इतकं पुढे आलो, पुढे तुमच्या प्रश्नाला काही उत्तर दिलं तरी आमची प्रेस जाईल बाजूला आणि तीच ब्रेकिंग न्यूज होईल। आणि जे चालवतील, मी खरंच सांगतो पत्रकार मित्रांनो, मान्यवरांनो, मीडियाच्या सगळ्या माझ्या सहकाऱ्यांनो, मला असं कुठलंही वक्तव्य करायचं नाही की ज्याच्यातून आम्ही महायुतीच्या सगळ्या घटक पक्षांनी आणि सगळ्या लीडरांनी ठरवलेलं आहे। आम्ही प्रवक्त्यांनाही सांगितलंय, बाबांनो काही असं कुणी वक्तव्य करू नका, वाचाळवीरांनो गप्प बसा, कुठेही असं ज्याच्यातून कारण नसताना समाजात तेढ निर्माण होईल, कारण नसताना एक नवीन इश्यू पुढे येईल आणि एवढं चांगली सगळ्या गोष्टी केलेल्या असताना त्याच्यातनं लक्ष दुसरीकडे डायव्हर्ट होईल, असं आम्हाला होऊन द्यायचं नाही। आम्ही एकोप्याने निवडणुकीला सामोरं चाललोय। काल पण तुम्ही कोल्हापूरमध्ये बघितलं असेल, आम्ही एकत्रपणे सगळ्या घटक पक्षांनी मिळून तिथं प्रचाराचा नारळ फोडलेला आहे। आता प्रत्येक मिटिंगला, बरं झालं आठवलं, प्रत्येक मिटिंगला आम्ही सगळेच तिघं तिथं असू असं नाही। आता राहिलेल्या दिवसात प्रत्येक जण आपापल्या मिटिंग घेत राहतील, नाही तर इथं मिटिंग झाली, इथं हा दिसला नाही, तिथं झाली, तिथं तो दिसला नाही, आता यांच्यात काय फूट पडली का, असलं काही नाही। आम्हाला कमीत कमी आता 14 दिवस आज राहिलेत, 14 दिवसात जास्तीत जास्त ठिकाणी आम्हाला पोचायचंय आणि सगळ्यांनी वेगवेगळ्या भाग वाटून घेतला आणि जिथं आम्हाला बोलवतील तिथंच आम्ही जाणार ना। आम्हाला जर बोलवणं नसेल आणि आम्ही तिथे गेलो तर लोक तरी ऐकायला पाहिजे। त्याच्यामुळे आम्ही कॅन्डिडेटला विचारलंय, तुम्हाला कोण कोण वक्ते म्हणून पाहिजेत, कोणते लीडर पाहिजेत, आणि त्यांनी त्यांच्या दिलेले आहेत की बाबा हे एवढ्या सभा, आणि मी ऍज अ कॅन्डिडेट
च्या नात्याने सांगतो, फार सारख्या सभा पण लोकांना नको असतात. कारण त्या उमेदवाराचं सगळं लक्ष मग त्या सभेवर जातं, त्याचा दिवस त्याच्यामध्ये जातो, खर्च त्याचा वाढतो. बरं, खर्च 40 लाखच आहे, त्याच्यात 25 लाखच उमेदवाराला करायचा आहे, 15 लाख पार्टीचा जो स्टार प्रचारक असतात त्यांच्या खर्चाच्या करता ठेवावे लागतात. अशा सगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळं सध्या व्यवस्थितपणे प्रचार करणे. आता एकनाथराव शिंदे मुख्यमंत्री आहेत, त्यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचा प्रचार चालू आहे. आम्ही एकनाथराव आपले देवेंद्रजी आम्ही पण पूर्णपणे त्याच्यामध्ये झोकून दिलंय आणि निवडणुकीला आम्ही सामोरं जातोय. दादा, घोषणा पत्र की सफल लॉन्चिंग के लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। दादा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से पार्टियां स्प्लिट हुई हैं, बटी हैं, इसमें आप भी अपने भतीजे के अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, हम किसके अगेंस्ट? हमारी पार्टी जो एनसीपी की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, वही पार्टी में मैं हूं, वही पार्टी का सिंबल मेरे पास है, हमारे पास है, मेरे नहीं। और एक मैटर सुप्रीम कोर्ट में चालू है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि ये हम जब तक डिसीजन नहीं देंगे तब तक आप वहां लिखना कि ये कोर्ट मैटर है। दादा, चुनाव मैदान में आप फिर भी अपने भतीजे के सामने ही लड़ाई लड़ रहे हैं ना, उन्हीं के खिलाफ लड़ाई। नहीं, सुनो, पहले मैंने मेरे पार्टी ने डिक्लेयर किया कि यहाँ का कैंडिडेट अजित पवार है। मेरे कार्यकर्ताओं ने डिमांड की कि नहीं दादा, आप दूसरे कई कॉन्फ्रेंस में नहीं जाने का, आपको बारामती में खड़ा होना पड़ेगा, हम आपका बिल्कुल सुनने वाले नहीं है। डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी कार्यकर्ताओं को सुनना पड़ता है और इसी हिसाब से मैं खड़ा हुआ, वो मैंने तय किया। अब ये मेरे सामने कौन खड़ा करने का अधिकार तो आघाड़ी को है, तो आघाड़ी ने वो तय किया है। दादा, राजनेता की भावनाओं पे, जो चाचा की जो भावनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। कैसे आप इसको संभाल रहे हैं, कैसे आप मैदान में उनके खिलाफ लड़ेंगे? मैं क्या लड़ नहीं सकता? मैं ये ये देखो, मैं मेरे सामने करीबन 32 कैंडिडेट है ना, 23 तो पहले दो मशीन शायद विड्रॉ किया, इसीलिए 23 कैंडिडेट मैं हमेशा देखता हूं। मैं 7 बार विधान असेंबली और 1 दफा लोकसभा इसका चुनाव लड़ा हूं। अच्छे वोटों से मेरे बारामती के लोगों ने, वोटर्स ने मुझे जिता के दिया। पुरानी बारामती पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें बारामती, इंदापुर, शिरूर, दौंड, पुरंदर, हवेली, ये सब एरिया था, उसमें भी बहुत वोटों से मैं जीत के आया था। तब ऐसे छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी रहती थी, 91 का मैं बोल रहा हूं। और जब भी जो भी चुनाव आता है तो सामने वाला कैंडिडेट स्ट्रांग है, अपने को ठीक तरह से ये काम करना पड़ेगा, वोटर को मिलना पड़ेगा, ऐसा सोचकर ही हम लोगों के पास जाते हैं, मतदाताओं के पास जाते हैं और उसी हिसाब से हमारा काम चालू है। तो अभी वोटर सोचेंगे कि कौन बारामती का प्रतिनिधित्व अच्छी तरह से करेगा, उसको वोटर वोट देंगे, इतना ही मुझे पता है। चांगलं वाटतंय। ते चांगलं नाही वाटत। अरे काय, मी काय म्हातारा बितारा तुला दिसायला लागतो? अरे अजून पाहिजे ते करायला सांग, नाही केलं ते यायला पवारीच्या महायुतीचं आमचा जाहीरनामा हा तुम्हाला त्या ठिकाणी पाहायला मिळेल।
त्या जाहीरनाम्यामध्ये याच्यातले बरेचसे मुद्दे आम्ही घेतलेले आहेत. आणि नेहमी गरीब वर्गाकरता, घटकाकरता, दिव्यांगाकरता आमची भूमिका ही अतिशय सकारात्मकच आहे, हे मी अतिशय नम्रतापूर्वक आपल्याला सांगू इच्छितो. ठीक आहे. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. हो